देखो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो यहां पे सबसे पहले नेगेटिव कॉम्प्लेक्स क्या होता है। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में हम लार्ज ब्रैकेट से पहले या तो कोई एक्स आए या फिर लार्ज ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव आए तो वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की आइडेंटिफिकेशन है। जैसे ही आपको नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की आइडेंटिफिकेशन मिल जाए आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा सबसे पहले एक्स का नाम, एक्स कौन है जो बाहर है, उसके बाद लिगैंड का नाम। लिगैंड कौन होता है, लिगैंड वो होता है जब शुरू में तो मेटल आता है बाद में लिगैंड आता है। उसके बाद मेटल का नाम, उसके बाद मेटल के साथ आपको 8 लगाना है और फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है। जैसे मान लो एग्जांपल ये है K4FeCN6, तो पहले आप देखो नेगेटिव है क्या, X दे रखा है पहले, इसका मतलब ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, लार्ज ब्रैकेट है। तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पता लगते ही आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है इसका X का नाम। X कौन है इसमें, पोटेशियम। अब पोटेशियम यहाँ पे 4 है, ध्यान देना, देखो 4 है, 4 है, लेकिन हमें यहाँ चाहे पोटेशियम 4 हो चाहे पोटेशियम 10 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ X का नाम लिखना है, मतलब सिर्फ पोटेशियम लिखना है। तो यहां लिखूंगा मैं पोटेशियम। पोटेशियम लिखने के बाद आपको किसका नाम देना है, लिगैंड का। लिगैंड कौन होता है, बड़े ब्रैकेट में, लार्ज ब्रैकेट में, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसमें जो फर्स्ट होता है वो तो होता है मेटल, दूसरा जो होता है यानी दूसरे के बाद मेटल के बाद जो भी होगा वो सब लिगैंड होंगे। मतलब यहां Cn लिगैंड है और Cn को जब हम टेबल में पढ़ते हैं ना तो इसको मैंने लिखवाया था साइनो। Cn को जब हम पढ़ते हैं तो इसको लिखते हैं हम साइनो। तो हमारे पास लिगैंड का नाम है साइनो। लेकिन एक बात फिर बताई थी मैंने, लिगैंड के नंबर अगर 2 होंगे तो डाई लगेगा, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 पे पेंटा और 6 पे हेक्सा। यहां क्या है, 6 है, इसका मतलब यहां लगेंगे हेक्सा। पहले हेक्सा लगेगा, ध्यान रखना, हेक्सा। उसके बाद Cn को बोलते हैं साइनो, साइनो, हेक्सा साइनो, चलो ठीक है। उसके बाद आता है मेटल। मेटल कौन है, Fe। ध्यान देना, देखो Fe को आप बोलते हो आयरन। अभी पिछला एग्जांपल में ही आयरन बोले, लेकिन जब Fe को साइंटिफिक में क्या बोलते हैं, फेरेट, फेरस बोल दो, फेरस। Fe को क्या बोलेंगे, फेरस। लेकिन जब मेटल के साथ 8 लगाते हैं ना, 8, तो Fe को बोलेंगे फेरेट। ध्यान रखना इसका, 2 आ रहेंगे, Fe को बोलेंगे फेरेट। देखो लास्ट में 8 आ रहा है, देखो ये 8। तो यहां हम लिगैंड के बाद मेटल का नाम देंगे Fe, तो Fe क्या है, फेरेट है, तो हम लिखेंगे यहां पे फेरेट, 80 आ गया लास्ट में। उसके बाद हम देंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे। तो अब सोल्व करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर देने के लिए हम यहां यूज करेंगे इसका, आप सभी को पता होगा पोटेशियम पे आता है +1, पॉजिटिव +1 आता है, तो यहां पर क्या है 4, पोटेशियम पे +1, इससे इस जा रहे हो प्लस, Fe इससे इस जा रहे हो +6, Cn पर क्या चार्ज है, -1। इक्वल में ऊपर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, तो 0। सोल्व करोगे तो +4 और -6 को -2 उधर गए तो +2, मतलब रोमन संख्या में सेकंड। तो ये हो गया आपका इस एग्जांपल का। इसको नोट करो। देखो अब आप बोलोगे सर बार बार हम मेटल को, मेटल है उसमें फेरेट लगाना, 8 लगाना आपको, तो जब आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे ना तब आपको पता लग जाएगा उसको बोलते क्या है। निकल आ गया तो उसको बोलेंगे निकलेट, मैग्नीज आ गया तो मैग्नेट। तो हम एग्जाम्पल सोल्व करते करते उन्हें समझते रहेंगे। तो पहले आप इसे नोट करो, उसके बाद मैं बताता हूं आगे आपको। आ गया, मान लो ये बोर्ड में आ गया, आपको बोला यहाँ पे कि राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सबसे पहला काम आपको आइडेंटिफाई करना है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स या नेगेटिव। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और अभी भी आज शुरू में इनिशियल स्टेज पे एक एग्जांपल कराया।
अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। तो सबसे पहले देखो बिल्कुल आराम से आपको देखना है कि नेगेटिव या पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं है ये, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं बाहर, ऐसा तो नहीं। यहां देखो क्या ऐसा है, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज आते ही समझ जाना ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। देखो आ गया, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है हमारे पास एक्स का नाम, एक्स का नाम देना है, लेकिन एक्स तो यहाँ पे है ही नहीं तो इसको छोड़ दो। मतलब आपको एक्स का नाम देना था लेकिन एक्स तो है ही नहीं तो छोड़ दो इसे। उसके बाद लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन है? देखो फर्स्ट तो होता है मेटल, मतलब ये तो है हमारा मेटल, मेटल है, ये लिगेंड है। लिगेंड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोरो, क्लोरो। और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। ये टेबल बना रखी है पूरी बुक में और आपको लिखवाई भी थी मैंने, हाइड्रोक्सो। तो सबसे पहले आता है कि क्लोरो और हाइड्रोक्सो में लिगेंड का नाम देना आपको। लिगेंड, इन दोनों लिगेंड में अल्फाबेट में पहले कौन सा लिगेंड आता है? तो यहां देखोगे आप C पहले आता है, तो C क्लोरो है। क्लोरो कितने हैं? 2 है, इसलिए बोलेंगे हम डाई क्लोरो। हम बोलेंगे यहां पे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। उसके बाद हाइड्रोक्सो कितने हैं? 4 है, तो टेट्रा, टेट्रा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो हो गया ये काम। उसके बाद मेटल, मेटल है कोबाल्ट, CO को हम बोलते हैं कोबाल्ट। लेकिन अब मेटल के साथ 8 आ गया तो अब कोबाल्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे यहां कोबाल्टेट। ध्यान रखना, मेटल के साथ 8 आ गया तो हम बोलेंगे कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट में क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। यहां दिख रहा है क्या आपको? समझ जाने, यानी कि ऑक्सो है, थोड़ी सी लाइट आ रही होगी इस पे, कोबाल्टेट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो बाहर क्या है, ऊपर है कोई चार्ज है, चार्ज, चार्ज को बोलते हैं आयन। तो यहां लिख देता हूं लास्ट में आयन, आयन्स लिख दो या आयन लिख दो, -3 आयन ये है, ठीक है। अब आती है बात ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की, तो निकालो। देखो CO इससे इस जा रहे हो +2, Cl पर आता है -1, इससे इस जा रहे हो +4, OH पर आता है -1। अब ये OH पर -1 आ रहा है, Cl पे -1 आ रहा है, ये कैसे पता लगेगा? टेबल में पूरा लिखा हुआ है। जब हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ना इसके 40-50, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे OH पे -1 आता है, क्योंकि बार बार वही चीज रिपीट होगी। और इक्वल में क्या आ रहा है? देखो बराबर में आ रहा है -3, तो ऊपर लिख दो -3। तो इक्वल में, पिछले वाले एग्जाम्पल में इक्वल में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन यहां आ रहा है। तो सोल्व करो, CO बराबर -3 तो है ही, ये -2 और ये -4, +6 गया तो मतलब हमारे पास आएगा +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 3rd। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, इसे नोट कर लो। ये हो गया इसका IUPAC नेम। एक एग्जांपल और लिख देता हूं, आप इसे नोट करना, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं तब तक। यह है एग्जांपल, एक मिनट, क्या नहीं दिख रहा है अभी? तो वो तो क्या, आप स्क्रीन को देखो थोड़ा। ये आ गया, इसका हमें IUPAC नाम देना है। मैं लिख देता हूं, आप इसे नोट कर लो, मैं इसको समझाता हूं पहले एक बार, या तो समझ लो इसे। देखो इसमें भी कोई नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो पहले क्या आ रहा है? X का नाम, X क्या है? सोडियम, तो लिखोगे सोडियम। उसके बाद ये है, ये तो मेटल है, और Cl क्या है? Cl है लिगेंड, लिगेंड को बोलेंगे क्लोरो, लेकिन 6 है इसलिए क्या बोलेंगे? हेक्सा। तो हेक्सा, हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज, Mn को बोलते हैं मैग्नीज, लेकिन मैंने बताया 8 लगता है इसलिए बोलेंगे मैग्नेट, मैग्नेट 80 लास्ट में, मैग्नेट। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लोगे, कितना आएगा इसका? ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका 6, ये 4।
रोमन संख्या में 4। तो इसे आप नोट कर लो, एक एग्जाम्पल ये रहा और एक एग्जाम्पल ये रहा। इन दोनों एग्जाम्पल को आप नोट करो और फिर 11th क्लास के स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आप इसे फटाफट राइट करो।